आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें 6 डायमेंशन के निवासी, सूर्य प्लैनेट के निवासी रा के द्वारा ये जानकारी हम सभी के साथ शेयर की गई है। लेकिन समझाने का तरीका और शब्द पूरी तरह से मेरे हैं। रा ने इस पुस्तक में एक बात कही है, कई बार कही है, कि हमें संतुलित रहना है और किसी भी चीज़, किसी भी घटना, किसी भी विचार, किसी भी चीज़ के प्रति अपना एक नज़रिया रखते हुए उसके दोनों पहलू देखने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों देखने हैं ताकि हम संतुलित रहें। अगर इस चीज़ को हम समझें कि आखिर रा कहना क्या चाह रहे थे और क्यों कहना चाह रहे थे, जैसे पिछली वीडियो में या शायद उससे पिछली वीडियो में मैं एक चीज़ का जिक्र कर रही थी कि आपकी चेतना ही सब कुछ क्रिएट करती है। जैसे एक रास्ते से गुजरते हुए एक व्यक्ति भूत का एक्सपीरियंस कर सकता है। यदि अंधेरे में कोई व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहा है तो एक व्यक्ति कर सकता है, दूसरा व्यक्ति हो सकता है ना करे। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम ये मान लें कि भूत होते हैं या हम ये मान लें कि भूत नहीं है? क्योंकि एक ने तो एक्सपीरियंस किया और एक ने एक्सपीरियंस नहीं किया। हकीकत में सब कुछ आपकी क्रिएशन है। आपकी चेतना ही सब कुछ क्रिएट कर रही है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि अंधेरे में चलते हुए उसने भूत को देखा, वो गलत नहीं कह रहा, क्योंकि वो हृदय से बिल्कुल उसकी चाहत है भूत को देखना, उसके अंदर से, आत्मा से ये चीज निकल रही है, इसलिए वो चीज उसके लिए क्रिएट हो गई। जैसे हम सपने में होते हैं ना, तो हम दिन भर जो चीज सोच रहे होते हैं, कोई चाहत, दबी कुचली चाहत, वो सपने में हमारे सामने आती है। अब आप ही की दबी कुचली चाहत क्यों सपने में आपके सामने आई? किसी और की दबी कुचली चाहत आपके सपने में क्यों नहीं आई? वो इसलिए क्योंकि आपने तहे दिल से उस चीज के विषय में, उसको पाने के विषय में सोचा है, चाहा है, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। इसलिए रात को सपने में आपको वही चीज आपके मन ने क्रिएट करके दिखाई, क्योंकि वो आपका सत्य है। लेकिन किसी और की चाहत आपका सत्य थोड़े है, वो तो उसका सत्य है, वो उसका सपना है, ये आपका सपना है। इसीलिए एक को भूत दिखा, एक को भूत नहीं दिखा, क्योंकि एक ने अपने सपने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा के उसे क्रिएट किया है और दूसरे ने अपने सपने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा के उसे क्रिएट नहीं किया है। उसने कुछ और जगह अपनी ऊर्जा लगा के उसे क्रिएट किया है, इसलिए उसके सपने में वो आया जो उसने क्रिएट किया है। आपके हृदय की प्रेम की ऊर्जा नोइंगली या अननोइंगली जिस दिशा में जा रही है, वहां क्रिएशन हो रही है। हम एक्चुअली अपने दिल की जो प्रेम की सच्ची ऊर्जा है, उसे ही कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, वही अपना रूप ले रही है। इसीलिए जो राय ये बात कहते हैं कि घटना के, परिस्थिति के दोनों पहलू देखें, उसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इसके 2 लाभ होंगे। पहला, अगर आप किसी घटना या परिस्थिति या कोई रिलेशनशिप जिसमें प्रॉब्लम है, उसके दोनों पहलू देखेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, अपना भी और उसके उलट सामने वाले का भी, तो आप संतुलित रहेंगे। और जब आप संतुलित रहेंगे, बीच में रहेंगे, पलड़े के बीच में रहेंगे, तब जो आप क्रिएशन करेंगे वो सर्वोत्तम क्रिएशन करेंगे, क्योंकि वो किसी भी तरफ अनफेयर तरीके से झुकी हुई नहीं होगी। और जब ऐसा होगा तो इसका बेनिफिट आपको ही होगा। क्यों? आपको कैसे बेनिफिट होगा? फॉर एग्जाम्पल, किसी पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देख रहे हैं और सामने वाले का भी देख रहे हैं, यानी पॉजिटिव भी देख रहे हैं और आपकी नजर में जो पॉजिटिव के विपरीत है, नेगेटिव, उसे भी देख रहे हैं। तो क्या होगा? एक तो उस घटना के ऊपर जो रिस्पॉन्स करना है उसमें आप संतुलित तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, और दूसरा, संतुलित तरीके से चाहे आपका मन किसी भी तरफ का फैसला ले ले, लेकिन एटलीस्ट जब आप संतुलित तरीके से सोचेंगे, तब आप अपने पार्टनर के प्रति नफरत या गुस्सा क्रिएट किए बिना सोच पाने में सक्षम होंगे।
और जब आप अपने पार्टनर के प्रति नफरत या गुस्सा क्रिएट किए बिना सोच पाने में सक्षम होंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि वो जो सिचुएशन थी 1 घंटे की, 1 दिन की, जितनी भी देर की, वो उतनी देर रहेगी। लेकिन अगर आपका पलड़ा एक तरफ रहा, सिर्फ अपनी तरफ रहा, संतुलित नहीं रहा, तो क्या होगा? तो वो जो 1 दिन की या 1 घंटे की घटना थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो आपको 1 साल बाद भी याद रहेगी। और जब आपका 1 साल बाद किसी बात को लेकर अगर आपका अपने पार्टनर से कोई झगड़ा होगा, तो वो वहां से शुरू हो सकता है जहां पर वो 1 साल पहले घटना घटी थी। यानी कि अगर दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, मान लेते हैं, वो उसको नंबर देते हैं, अगर वो 1 नंबर पे झगड़ा शुरू हुआ और 10 नंबर तक वो पहुंच गया, वो खत्म हो गया, लेकिन संतुलित तरीके से नहीं सोचा गया, तो क्या होगा? तब ये होगा कि 6 महीने बाद फिर जब झगड़ा होगा तो बहुत संभावना है कि वो 10वें नंबर से ही शुरू होगा। और जब वो 10वें नंबर से ही शुरू होगा तो वो फिर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो 6 महीने पड़ा भी तो रहा है आपके मन के अंदर। और अब आपने उसको दोबारा से एक बार पन्ना फिर से वही खोला है, एक बार फिर उसको रिवाइज किया है। तो इस तरीके से करने से कुल मिला के जो नुकसान होगा वो सिर्फ आपको होगा, क्योंकि तब आप संतुलित तरीके से नहीं सोचेंगे, अपने पलड़े को एक तरफ झुका के रखेंगे। तब आप सामने वाले के लिए नफरत और गुस्सा ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपने दोनों तरफ से तो सोचा ही नहीं है। और दूसरा जो बहुत बड़ा लाभ होगा वो ये होगा कि जब आप किसी घटना को हर पहलू से सोच रहे हैं तो आपका छोटा सा पोर्शन नहीं देख रहे हैं, फिर आपके सामने पूरी पिक्चर है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके सामने खराब सेब आ गया है, तो मान लेते हैं सेब में कीड़ा लगा हुआ है, तो आप कीड़े लगे हुए सेब को देखेंगे। अगर आपने एक तरफा सोचा, सिर्फ अपनी तरफ से सोचा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, अरे मेरे पैसे खराब हो गए, सेब में तो कीड़ा लगा हुआ है, मेरा नुकसान हो गया, या मैंने खा लिया, मेरी हेल्थ को नुकसान हो गया, कीड़ा लगा हुआ सेब था। लेकिन अगर आपने दोनों पहलुओं से सोचा होगा, उसके नेगेटिव पहलू को भी सोचा होगा, तो आपने फिर अलग तरीके से आप सोचेंगे। फिर आप बोलेंगे, चल यार कोई बात नहीं, कीड़ा लगा हुआ था ना, चल कीड़े का तो पेट भर गया, चल इतना फायदा हो गया, किसी का तो कल्याण हो गया, मेरा पेट नहीं भरा, कीड़े का भर गया, किसी को तो खाने को मिल गया। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये चीज मेरे काम नहीं आई, पर चलो क्योंकि इसमें कीड़ा लगा था इसलिए मैंने इसे किसी जानवर को खिला दिया, उसके तो काम आ गई। जब आप इस तरीके से करते हैं तो इसमें किसी और का लाभ नहीं है, लाभ आप ही का होता है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति दुख तो आपके मन को दे रही है ना, आपका दिमाग, आपका मन दुखी हो रहा है, किसी और का थोड़े हो रहा है। तो जब आप संतुलित तरीके से सोचते हैं और हर पहलू से सोचते हैं तो आपको पिक्चर पूरी तरह से नजर आती है। सिर्फ हीरो नहीं, विलेन क्या सोच रहा है वो भी नजर आता है। और विलेन क्या सोच रहा है सिर्फ इतना नहीं, वो क्यों सोच रहा है ये भी नजर आता है। जब आपको क्यों सोच रहा है भी नजर आता है, तब आपकी फीलिंग्स विलेन के लिए भी चेंज हो जाती हैं। हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा, आप उसे अगर टीचर से डांट खाता हुआ देख रहे हैं कि तूने होमवर्क नहीं किया, तो आपको उस पर ये आप नजरिया बनाएंगे कि ये पढ़ाई में नालायक है, अपना होमवर्क नहीं करता। लेकिन अगर आपने बड़ी पिक्चर देखी हो, आपको ये भी पता हो कि नहीं, इस बच्चे की मम्मी जी का स्वर्गवास हो चुका है, इस बच्चे के पिताजी बीमार हैं, ये अपने पिता की सेवा करता है, ये घर का भी सारा काम करता है, इसलिए ये होमवर्क नहीं कर पाता, तो अब क्या होगा? अब एक तो आप उस बच्चे को नालायक नहीं समझेंगे, आप समझेंगे कि उसे पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उसे समय नहीं मिला पढ़ने का। अब आप उसके लिए नालायक का तगमा नहीं सोचेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप उससे भी बेहतर एक कदम आगे बढ़ा के सोचेंगे, मैं अब इस बच्चे के लिए क्या कर दूं? क्या मैं इसको अलग से ट्यूशन देनी शुरू कर दूं? क्या मैं इसकी कुछ हेल्प कर दूं? यानी अब आपने कुछ क्रिएट करने में भी अपना योगदान दे दिया। जब आपने बड़ी पिक्चर देखी तो पहली बात, अगर आपने कुछ नहीं भी किया तो एटलीस्ट आपने नेगेटिव क्रिएट तो नहीं किया, कम से कम आप कुछ बेहतर नहीं कर सके, लेकिन कुछ नेगेटिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे देते, इससे तो बच गए। अच्छा नहीं किया लेकिन बुरा भी तो नहीं किया, आप बीच में रहे, आप संतुलित रहे। और हो सकता है आप अगर क्षमता रखते हैं तो आपने उससे भी एक बेहतर कर दिया, आपने कुछ पॉजिटिव क्रिएशन कर दी, यानी आपने उस बच्चे की किसी तरीके से उसको ट्यूशन पढ़ाया, कुछ करा, उसकी हेल्प कर दी। यानी या अगर आप संतुलित रहते हैं, बीच में रहते हैं, तो या तो क्रिएशन पॉजिटिव होगी या नहीं होगी। और अगर क्रिएशन पॉजिटिव होगी तो उसमें आप ही का लाभ है, आप ही के मन को शांति मिलेगी। और अगर नहीं होगी तो एटलीस्ट नेगेटिविटी तो आपके अंदर घर नहीं करेगी, नकारात्मकता, गुस्सा, क्रोध, नफरत, ये तो आपके अंदर घर नहीं करेगा।
और जब इस नियम पे चलना हमें आ जाता है, क्योंकि राह एक बात और भी कहते हैं ना कि आप हर घटना, हर परिस्थिति में इस चीज़ को अप्लाई करें, मतलब दोनों तरीके से सोचें। जब आप ऐसे रहते हैं तो आपको घटनाएं तो आती रहेंगी, जीवन है, जीवन में हर रोज ही नई नई घटना होती है, हर रोज ही कोई नई बात होती है। तो एक सूत्र आपके हाथ लग गया, सूत्र ही तो असली चीज है। एक बार अगर सूत्र हाथ लग जाए तो फिर वो हर सवाल पे अप्लाई हो जाता है। सिर्फ सूत्र को ही तो समझने की जरूरत होती है, उसके बाद तो सारा पेपर यूं ही हल हो जाता है। और अगर बिना सूत्र को समझे सवालों को हल करने की कोशिश की जाएगी तो एक के बाद दूसरे सवाल पर अटक जाएंगे, दूसरे के बाद तीसरे सवाल पर अटक जाएंगे, तीसरे के बाद चौथे सवाल पर अटक जाएंगे। इसलिए ये सूत्र सीखना बहुत ज़रूरी है, जो हमें राह सिखाते हैं संतुलित रहने का, हर चीज़ के दोनों पहलू देखने का, पिक्चर को उसकी एक सीन नहीं, पूरी बड़ी स्क्रीन पर पूरी पिक्चर देखने का। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।